नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं शहीबाद। इस वक्त हम गोड्डा के अशोक स्तंभ के पास हैं और हमारे पीछे जो ये तमाम आप भीड़ देख रहे हैं, रंग गुलाल खेले हुए लगाए हुए तमाम जो लोगों को देख रहे हैं, ये सभी जेएमएम से जुड़े हुए हैं और तमाम लोग आज जो है बेहद खुश हैं। खुश इसलिए कि कल ही शाम को जो खबर आई थी आपको ये 32 के खतियान को लेकर के और ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम तरह की बैठकों ये जो कैबिनेट का बैठक हुआ था उसमें जो पास किया गया 43 एजेंडों पर मुहर लगी थी और उसमें सबसे ज़्यादा ये ओबीसी से जुड़ा ओबीसी को जो आरक्षण की बात थी वो 27% कर दिया गया। एक वो बड़ा मुद्दा था और जो कई राजनीतिक दल इसे उठाए हुए थे और बार बार ये चर्चा कर रहे थे कि 1932 वाली खतियान की जो बात आ रही है, स्थानीयता की बात आ रही है, तो उसको लेकर के क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या वाकई जेएमएम से रणनीति बना रही है, सिर्फ घोषणा कर रही है और इसके चलते हेमंत सोरेन को कई पार्टियों से जो है वो लगातार जो है अपने ही घर के अंदर से कहें तो विरोध का झेलना पड़ रहा था और उसमें ये चीज बात आ रही थी कि क्या हेमंत सोरेन को 32 के मामले को लेकर उनके ही विधायक उन्हें जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कई दूसरे दल भी इस मामले को लेकर के कई बार जो है आंदोलन में रहे। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद इतनी बात आई कि कल की बात होने के बाद जो है वो उन्होंने कैबिनेट से जो है कल शाम को एक तरह से कहें कि तय कर दिया गया है, बैठक को पास कर दिया गया है। तो अब चूंकि पूरे राज्य में खुशी है और ये तमाम जो सहयोगी दल हैं भाजपा को छोड़कर जितनी या कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, तमाम दल किसी न किसी रूप में कार्यक्रम के माध्यम से वो खुशी जाहिर कर रहे हैं और कार्यक्रम के तहत लोग जो है एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है और अब कह सकते हैं कि ये तमाम दल जो है एक दूसरे आज तो चूंकि पहला दिन उन्होंने कार्यक्रम तय किया है और इस हिसाब से वो कार्यक्रम में भाग भी ले रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि होड़ सा भी लग रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा मतलब इसमें भागीदारी रही, क्योंकि सरकार जो है वो सहयोगी दल की सरकार चल रही है। तो आने वाले दिनों में फिर देखते हैं कि इसका क्या पक्ष रहता है। लेकिन फिलहाल जो 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण को मुद्दे तो कई आए, 43 मामलों पर जो है सॉर्ट आउट किया गया कल के कैबिनेट बैठक में। लेकिन इन दो चीज़ों पे जो बातें हुई है ये दोनों राज्य की राजनीति और स्थानीयता मुद्दे को लेकर गहरी छाप छोड़ेगी और कहीं न कहीं स्थानीय लोग इसे बेहतर मान रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि फिर विरोध जो है वो आज के लिए काफ़ी साल समय है कि जो वंचित समुदाय है जिसको पहले ही 27% रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए था वो अभी मिला है हेमंत सोरेन के गवर्नमेंट में, सरकार में। और साथ साथ जो है एसटी का और एससी का भी जो है 2% की आरक्षण में बढ़ोतरी हुआ है और इसके लिए हेमंत सोरेन और लगातार जो पूर्व में भी गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव और सदन से लेकर सदन के बाहर तक भी ये आवाज़ उठाते रहा था। तो हेमंत सोरेन के साथ संजय प्रसाद यादव भी और इसके बधाई के पात्र हैं, लगातार संघर्ष करते रहे हैं के द्वारा इनको हम बधाई देते हैं। पर्सन को ये पड़ा है, हम लोग अपना जो है जनसंख्या के अनुपात में जो हमारी आबादी है उसके अनुपात में जैसे 52% 1932 की जनगणना के अनुसार, जातीय जनगणना के अनुसार जो हमारा अधिकार है संवैधानिक उसको हम लोग प्राप्त करेंगे तभी चैन से हम लोग बैठने वाले हैं। मतलब ये आंदोलन आगे जारी रहेगा, आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। परसेंट में 27% ये तो झांकी है, 54% अभी बाकी है, फिर भी 85% पर हम लोग कायम हैं। तो इसलिए हम लोग अभी तत्काल ये आंदोलन सफल रहा। गोड्डा इस आंदोलन में सबसे कड़ी भूमिका निभाया है। पूरे झारखंड में जितने आंदोलन हुआ है ओबीसी मोर्चा का पिछड़ों की हक दिलाने के लिए हम लोग गोड्डा वाले से लेकर गाँव से लेकर रांची तक का सबों ने मिलकर ये आंदोलन लड़ाई लड़ा और आज हम लोगों को हक मिला, जिसके में छात्रों में छात्राओं में सभी वर्गों में बेहद खुशी की लहर है। और मैं
धन्यवाद। सबसे पहले जो हम लोगों का खोया हुआ अधिकार था, उस अधिकार को कल हम लोगों को मिला है। हम सबसे पहले यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के जितने सदस्य हैं, पक्ष विपक्ष के जितने नेता हैं, जो बराबर इन बातों को सदन से लेकर के सड़क तक पहुँचाने का काम करते थे, सभी विधायकों में पहले धन्यवाद देता हूँ। और मेरे पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा है कि 50% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और राष्ट्रीय लड़ता रहेगा जब तक 50% नहीं मिलेगा। लगातार 5 वर्षों तक हम लोगों ने गोड्डा में भी आंदोलन लगातार हम लोग कर रहे थे। आज खुश होने का दिन है, लेकिन हम तब होंगे जब यह जो 1932 और 87 आरक्षण 9A शेड्यूल में चला जाएगा, जब इसको स्थायी मोहर लगेगा, तभी हम कहेंगे कि राज्य बनने का जो सपना था वह साकार होगा। क्या केंद्र सरकार इसको इनको जनमानस, झारखंड की जनमानस का जो विचार है उसको समझते हुए इसको 9A शेड्यूल में तुरंत ही पास करने का, उसको डालने का काम करें। लेकिन आप राजनीतिक है, लेकिन इनको भी झारखंडी अस्मिता का जरा सा भी कष्ट है, जरा सा भी उसके मान करना है, वो कभी विरोध नहीं करेगा। हम सभी खुश हैं, बाद बाकी झारखंडी सभी खुश हैं। मैंने 18 साल राज झारखंड में किया। इन्होंने कभी किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार किसी के लिए नहीं सोचा। और जब ये कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो कहता था हेमंत है तो हिम्मत है। बीजेपी वाला ने सरकार को तोड़ने के लिए क्या से क्या कदम नहीं उठाया, खरीद फरोख्त सारा चीज करने का व्यवस्था किया। लेकिन झारखंड की जनता ने आदरणीय हेमंत सोरेन जी को, कांग्रेस के सभी मंत्री को धन्यवाद दिया कि जिन्होंने कभी सपना में नहीं सोचा था और 1932 खतियान लागू करके झारखंड की जनता का एक तोहफा देने का काम किया। झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज 1932 का जो खतियान पास हुआ और 27% हमारा जो आरक्षण है ओबीसी का, सबसे पहले इसमें युवाओं को मौका मिलेगा, हमारे रोजगार के द्वार खुलेंगे। क्योंकि आप देखा होगा कि जब से हमारा राज्य अलग हुआ, बाहरी लोग आते थे, नौकरी लेके चले जाते थे और हमारे युवा वंचित हो जाते थे। अब जब 1932 का खतियान हो जाएगा, जो हम यहाँ के बासिंदे हैं उसे नौकरी मिलेगी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में, और 1st ग्रेड और जो 2nd ग्रेड होता है उसके तो ऑप्शन खुले होते हैं। इसलिए सबसे बड़ी खुशी होगी कि हमारे रोजगार के द्वार खुल गए इन युवाओं के लिए। इसलिए युवाओं को अब भ्रम में नहीं रहना चाहिए। इसको भारतीय जनता पार्टी या विरोधी दल जो कहें झारखंड में है, सत्ताधार जो लोग हैं, वो इसको किस तरीके से लेते हैं। आने वाले दिनों में जो भी आएगा हम आपको जरूर दिखाएंगे। शुक्रिया।